नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NP एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने ज्यामिति में यह पार्ट नंबर 6 है, इससे पहले हम लोगों ने ज्यामिति में पार्ट नंबर 5 तक अध्ययन किया है, जिसमें हम लोगों ने रेखा एवं कोण का अध्ययन किया है। अब इसमें हम लोग उन पर आधारित क्वेश्चनों को कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अब कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इस पार्ट में हम लोग अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए समय न व्यतीत करते हुए हम लोग क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हमेशा उन्हीं क्वेश्चनों को हमने लिया है और हम अगर देखें तो जितना हम लोगों ने अगर पढ़ा है उस आधार पर हम क्वेश्चनों का उत्तर बड़ी आसानी से और चुटकियों में दे सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे देखें आप, क्वेश्चन नंबर जो 1 था वह यूपी टेट 2016 का है। तो अगर कहा जाए कि क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन है एक कोण का संपूरक, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, वह कोण है। यह कब पूछा गया था, तो आप कह सकते हैं यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। प्रश्न क्या था कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो वह कोण है। अब ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 50 अंश, ऑप्शन बी कह रहा है 40 अंश, ऑप्शन सी कह रहा है 45 अंश और ऑप्शन डी कह रहा है 35 अंश। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी। तो देखिए अगर इसको हम हल करें तो पहले हम हल करते हैं, फिर आपको हम बताएंगे ऑप्शन से कैसे हल कर सकते हैं इसे। तो पहले हम हल करते हैं। एक कोण का संपूरक कोण, तो हम माना वह कोण यक्स है, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस यक्स, यही होगा ना। क्योंकि आपने पढ़ा है संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर हो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं ना। तो अब यहां पे ध्यान दें, तो यहां देखिए एक कोण यक्स है तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस यक्स होगा। अब यक्स का कोटि पूरक कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे कोटि पूरक में हमने पढ़ा है कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश के बराबर हो उनको हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो देखिए एक यक्स है तो इसका कोटि पूरक कितना होगा, तो 90 माइनस यक्स होगा ना। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, वह कोण है। समझिए। अब देखिए यहां अगर इसको हम हल करें तो हम कह सकते हैं 180 अंश माइनस यक्स बराबर 90 अंश माइनस यक्स। लेकिन यह 3 गुना है, अगर इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अब देखिए इसको हल करिए, तो 180 अंश माइनस यक्स बराबर 3 का इन दोनों में गुणा कर दीजिए, तो 270 अंश, क्योंकि 3 में 90 का गुणा करिएगा तो 270 माइनस 30 यक्स ना। अब हल कर लेते हैं। चर वाले को एक तरफ, अचर वालों को एक तरफ आ जाइए। तो माइनस यक्स प्लस, क्योंकि यह माइनस है तो इधर आएगा बराबर के इधर तो प्लस हो जाएगा, अर्थात 3x बराबर 270 अंश, यहां यह प्लस में है तो इधर जाएगा तो 180 माइनस हो जाएगा। अब 3x में से यदि हम x निकाल दें तो बचेगा कितना, 2x बराबर 270 में से 180 घटा दें तो कितना बचेगा भैया, 90। यानी x बराबर कितना, तो आप कह सकते हैं 90/2 अर्थात कितना, 45 अंश। अर्थात वह कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि 45 अंश हो गया। अगर हम इसे ऑप्शन से भी हल करें तो कोई समस्या नहीं। जैसे समझिए 50 अंश का कोटि पूरक कोण, अरे संपूरक कोण पहले देखिए, 50 अंश का संपूरक कोण
तो आप कहेंगे 130, क्योंकि 50 में 130 जोड़ेंगे तभी 180 होगा। और इसका कोटि पूरक कोण कितना, तो आप कहेंगे 40, क्योंकि 50 में 40 जोड़ेंगे तो ही 90 होगा ना। तो देखिए क्या 130 40 का 3 गुना है, तो आप कहेंगे नहीं। फिर आ जाइए, देखिए 40 का समपूरक कोण, तो आप कहेंगे 140। फिर इसका कोटि पूरक कोण, तो आप कहेंगे 50। क्या 140 50 का 3 गुना है, तो आप कहेंगे नहीं। फिर आइए यहां, अब कहिए 45 का समपूरक कोण 135 और इसका कोटि पूरक कोण कितना होगा 45। क्या 135 45 का 3 गुना है? हाँ, 45 गुणे 3 करिएगा या 45 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 135 होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था एग्जामों में, उस पर हम बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या था, यह उत्तराखंड टेट 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में कोण ABD और कोण CBD परस्पर हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, चित्र में कोण ABD और CBD परस्पर हैं। अब देखिए क्या दिया है, चित्र ऐसे बना, यहां A था, यहां B था, यहां C था और यहां D था। अब कह क्या रहा है भैया, ABD यानी यह वाला कोण और CBD यानी यह वाला कोण, इन दोनों का आपस में कौन सा संबंध है। अब ऑप्शन में देखिए तुरंत आप लगा सकते हैं। ऑप्शन ए था आसन्न कोण, ऑप्शन जो बी है वह कह रहा है पूरक कोण, ऑप्शन जो सी है वह कह रहा है एकांतर कोण, ऑप्शन जो डी है वह कह रहा है संगत कोण। कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी? तो आप अगर कहेंगे तो यहां यह कौन से कोण हैं, आसन्न कोण हैं, क्योंकि आपने जब पढ़ा था आसन्न कोण के बारे में तो कहा था कि दो ऐसे कोण जिनमें कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो। देखिए यह दोनों कोण जिनमें यह बीडी भुजा क्या है भैया, उभयनिष्ठ है, इसलिए यह दोनों कोण कैसे होंगे, आसन्न कोण होंगे। और यह कब पूछा गया था, तो आप कह सकते हैं यूके उत्तराखंड टेट 2013 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखने का प्रयत्न करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था वह क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यक्ष के किस मान के लिए, यक्ष के किस मान के लिए, यक्ष के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी, एक सरल रेखा हो जाएगी। यक्ष के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। अब देखिए जो चित्र था इसके लिए,
अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यह था ए ओ बी और यह है डी। ठीक है, यहां देखिए दिया था 2x प्लस 30 अंश और यहां है 2x माइनस 50 अंश। अब यह बताइए कि यक्स का कौन सा वह मान है जिसके लिए यह सरल रेखा हो जाएगी। तो ए ओ बी को सरल रेखा होने के लिए क्या होना चाहिए था, इसका कोणों का योगफल कितना 180 अंश होना चाहिए था। तो हम जोड़ दें दोनों को और 180 दिखा दें, अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए ऑप्शन जो इसके लिए था, ऑप्शन ए देख लीजिए, वह था 30 अंश, ऑप्शन बी था 40 अंश, ऑप्शन सी था 45 अंश और ऑप्शन डी था 50 अंश। देख लेते हैं। अब देखिए अगर हम हल करें तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 30 अंश प्लस 2x माइनस 50 अंश बराबर, अगर इसको एक सरल रेखा बनाना है तो एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण होता है ना, तो हम इसका मान किसके बराबर दिखा दें, 180 अंश के बराबर दिखा दें तो x का मान मिल जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिए 2x और 2x मिलके 4x हो जाएगा। और ध्यान दीजिए अब यहां प्लस 30 है, यहां माइनस 50 है, तो आप अगर घटाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, अर्थात माइनस 20 बराबर 180 अंश। अब देखिए 4x बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 180 अंश प्लस 20 अंश, क्योंकि माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। 4x बराबर कितना, तो आप कहेंगे 200, तो x बराबर कितना, तो आप कहेंगे 200 बटा 4 अर्थात कितना 50। तो कौन सा ऑप्शन सही भैया, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा कि x का मान यदि हम 50 रख दें तो क्या बन जाएगा, यह सरल रेखा हो जाएगी ना। जो ए है, ए ओ बी है, एक सरल रेखा हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और यह जो क्वेश्चन था यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है ये सब। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दिए गए चित्र में ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी समानांतर है सी डी के, तब x अंश माइनस y अंश का मान होगा। यही है ना, सॉरी, y अंश माइनस x अंश का मान होगा, यह प्रश्न था। देखिए इसको हम हल करते हैं। अब चित्र देखिए क्या था, देखिए दो समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी, समझिएगा। दो समानांतर रेखाएं कौन कौन, तो आप कहेंगे ए बी और सी डी, दो समानांतर रेखाएं हैं। और दो रेखाएं ऐसे दी गई हैं जिसका नाम है पी क्यू और यहां है, इसका नाम है एम एन। ठीक, अब देखिए यह कोण दिया गया है 110 अंश का और यह वाला कोण दिया गया है 120 अंश का, और इसका मान अगर देखें तो दिया है y अंश और इसका मान दिया है x अंश। अब इसे हम हल करते हैं भैया, समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, अगर यह कोण 180 अंश का है तो यह वाला कोण कितने अंश का होगा, तो आप कहेंगे एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है तो एक ठो तो 110 ही है, तो अर्थात यह वाला कितना होगा, तो आप कहेंगे 70 अंश होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब y अंश का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 70 अंश, क्योंकि इनका संबंध कैसा है, यह कैसे हैं, एकांतर कोण है ना, यह एकांतर कोण हो गए। अब यहां ध्यान दीजिए, आ जाइए यहां, यह 120 अंश है
तो इसका मान कितना होगा 60 अंश, क्योंकि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। अब यह 60 है तो यक्ष का मान कितना होगा, यक्ष अंश बराबर कितना भैया, तो आप कहेंगे 60 अंश, क्योंकि देखिए यह कैसे कोण है, तो आपने पढ़ा है संगत कोण है, अर्थात यह संगत कोण सही है। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, y अंश माइनस x अंश का मान है। देखिए प्रश्न में जो ऑप्शन था a बराबर 10 अंश, b बराबर 20 अंश, c बराबर 30 अंश और d बराबर 40 अंश यही दिया गया था। अब देखिए y में से x को निकाल दीजिए, तो y अंश माइनस x अंश बराबर कितना, तो आप कहेंगे 70 माइनस 10, 70 माइनस 60, 70 में से 60 अंश घटा लीजिएगा तो कितना आएगा 10 अंश, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही, यही ना। देखिए यह भी क्वेश्चन अच्छा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि यदि दो कोटि पूरक कोणों का अनुपात, यदि दो कोटि पूरक कोणों का अनुपात, यदि दो कोटि पूरक कोणों का अनुपात 2/3 है तो वे कोण हैं। कह रहा है भैया कि दो कोटि पूरक कोणों का अनुपात कितना, 2/3 है तो वह कोण है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 25 अंश और 65 अंश। ऑप्शन बी कह रहा है कि 108 अंश और 172 अंश। ऑप्शन सी कह रहा है कि 36 अंश और 54 अंश। ऑप्शन डी कह रहा है कि नहीं 40 अंश और 60 अंश। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब कह रहा है भैया कि 2/3 के अनुपात में है, लेकिन कौन से कोण है, कोटि पूरक कोण है। यानी कि कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश के बराबर हो उन्हें हम कोटि पूरक कोण कहते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए कि इनका योगफल, अनुपातिक योग जो होगा 2-3 बराबर कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे यह तो 90 अंश के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि कोटि पूरक कोणों का मान 90 अंश सही है। अब समझिए यहां से 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 बराबर 90, तो 1 बराबर कितना कहिए, तो 1 बराबर अगर आप निकालेंगे तो 90/5 भाग दे दीजिए, कितना हो गया 5 एकम 5 सही है। फिर कितना 5 वाटे 40, 18 अंश आ गया ना। अब ध्यान दीजिए, चूंकि 2/3 के अनुपात में है, तो अब यहां देखिए अनुपातिक मान जो है इनका 2/3 है, लेकिन कितना आया, गुणांक के रूप में अगर देखा जाए तो 18 आया। तो 2 में यदि 18 का गुणा कर दें तो 18 दूनी के 36, अगर 3 में हम 18 का गुणा कर दें तो कितना 18 3 या 54, यही होगा ना, अर्थात वह कितना होगा 36 अंश और 54 अंश होगा, सही है ना। जैसे अगर कहा जाए कि दो व्यक्ति हैं, दो मित्र हैं, राम और श्याम, दो मित्र हैं, एक राम है दूसरा कौन है भैया, श्याम है। अगर कहा जाए कि राम के पास 20 रुपए है और श्याम के पास 30 रुपए है, सही है, राम के पास 20 रुपए, श्याम के पास 30 रुपए, तो आप कहेंगे दोनों के पास मिलाकर कुल 50 रुपए है, सही है। लेकिन इसका अनुपात जब निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 2/3 का अनुपात होगा, तो इसका अनुपातिक योग 5 हो गया। और यह 5 किसके बराबर, 50 के, तो 1 किसके बराबर, तो आप कहेंगे 10 के। अर्थात अगर अनुपात 2/3 दिया गया हो तो हम 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20,
और 3 में 10 का गुणा करेंगे तो 30, अर्थात हम बता सकते हैं कि राम के पास 20 रुपए थे और श्याम के पास कितने थे भैया, 30 रुपए थे। अर्थात हम इसको ऐसे ही हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही था ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए। एकदम बने रहिए, अच्छे क्वेश्चन हैं सब। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप जवाब बहुत अच्छे से दे देंगे और तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारा है, वह समझिए क्या है। यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात, यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात 6/4 है, तो बड़े कोण का मान कितना है? तो बड़े कोण का मान कितना है? यही क्वेश्चन था कि यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात 6/4 है तो बड़े कोण का मान कितना है, यही क्वेश्चन है। अब समझिए ऑप्शन क्या दिया था। ऑप्शन दिया है ए 72 अंश, ऑप्शन जो बी दिया है वह है 108 अंश, ऑप्शन जो सी दिया है वह है 54 अंश, ऑप्शन जो डी दिया है वह है 36 अंश। अब देखते हैं कौन सा सही है। चलिए अब देखिए यहां समपूरक कहा ना, तो आप कह सकते हैं 6/4 बराबर कितना भैया, तो 180 अंश के ना। अब देखिए जोड़ दीजिए 6 4 10, यानी 10 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना 18। अब बड़का कोण बताना है तो 18 छका कितना होगा, गुणा कर लीजिए। देखिए यहां ला के गुणा करिए तो कितना हो गया, 8 6 48 को 8, हासिल लगा 4, 6 1 कम 6 और 4 10, अर्थात कितना हो गया भैया, 108 अंश होगा। सही है ना, बड़ा कोण 108 अंश होगा और छोटा कोण तो आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह क्या है। यदि दो समांतर रेखा को समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो लगातार अंतःकोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा, कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा कितने अंश पर मिलती है। कितने अंश पर मिलती है, ऑप्शन सुन लीजिए। ए कह रहा है 180 अंश पर, ऑप्शन बी कह रहा है 120 अंश पर, ऑप्शन सी कह रहा है 90 अंश पे और ऑप्शन डी कह रहा है कि 0 अंश पर। कितने अंश पर मिलती है, देखिए कह रहा है यदि दो समानांतर रेखा, खींचिए, दो समानांतर रेखाएं हैं, उन्हें एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एक ही तरफ के बने अंतःकोण आपस में कितने अंश के कोण पर मिलते हैं। तो हमेशा एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा भैया, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि यदि दो समानांतर रेखा हो और उसे कोई तिर्यक रेखा काटती हो तो उसके अंतःकोणों के जो समद्विभाजक हैं हमेशा कितने अंश के कोण पर मिलते हैं, 90 अंश के कोण पर मिलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा, सी वाला हो जाएगा सही।
और इससे जो आकृति बनती है वह कौन सी होती है? आयत बनती है। तो आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि यदि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके कोणों के जो समद्विभाजक हैं आपस में 90 अंश के कोण पर मिलते हैं और उनसे जो आकृति बनती है वह क्या बनती है? तो आयत का निर्माण करती है। यह पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और देखिए क्वेश्चन जो यह था, अगर कहा जाए तो अभी पूछा गया था रीट वाले एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन क्या था आप समझिए। दिए गए चित्र में ओपी समानांतर है आरएस के, ठीक है, और कोण OPQ बराबर है 110 अंश तथा कोण QRS बराबर है 140 अंश के, तो कोण PQR बराबर है, तो कोण PQR बराबर है। अब देखिए ऑप्शन चित्र पहले देख लीजिए क्या था। देखिए चित्र कुछ ऐसे ही बनाया गया था। अभी जो रीट का एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ O था, यहाँ P था और यहाँ R था, यहाँ S था, और यह दिया गया था यह वाला कोण जो था वह 100 अंश था और यह वाला जो कोण था 140 अंश था, और पूछ रहा था कि इस कोण का मान बताइए कितना होगा। तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है 80 अंश, ऑप्शन बी कह रहा है 60 अंश, ऑप्शन सी कह रहा है 70 अंश और ऑप्शन डी कह रहा है 50 अंश। समझिए अब देखिए कौन सा होगा। देखिए इतना अगर किया गया तो एक रेखा क्या हम यहां से खींच सकते हैं, समानांतर खींच दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब यह इसके समानांतर है तो इसके समानांतर भी होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक समान दूरी पर हों या समान दूरी से होकर गमन करें तो उनको हम समानांतर रेखा कहते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यह 140 अंश है तो यह इसका अंतः कोण होगा ना, कितना हो जाएगा 40 अंश, क्योंकि एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है भी। अगर इसको हम ऐसे कर दें तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। वैसे ही समझिए यहां यह 100 अंश है तो यह वाला कितना होगा, तो आप कहेंगे यह 80 अंश हो जाएगा। सही है। अब समझिए अगर यह 80 है या 40 है 120 हो गए, सही, तो इस कोण का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 60 अंश होगा, क्योंकि इसका मान 60 अंश होना चाहिए तभी तो 180 होगा ना। देखिए 60 और 40 100 और 80 180, अर्थात ऑप्शन नंबर जो था बी सही था ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मिटाते हैं इसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी रीट में यह पूछा गया था, जो रीट अभी फिलहाल में हुआ था, अभी पूछा गया यह क्वेश्चन है। अब समझिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और लास्ट ही क्वेश्चन होगा, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखिए हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसी पर आधारित रीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। समझिए निम्नलिखित चित्र में कोण QOB को OR एवं कोण QOA को OP रेखा
समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है तो कोण POR का मान होगा। देखिए क्वेश्चन यही था। अब चित्र समझिए। यहां से देखिए, यह था AB रेखा थी और यहां पे एक कोण था जिसका नाम था, यहां से Q था, यानी कि अगर हम कहें तो OQ था। देखिए यहां लिखा गया निम्नलिखित चित्र में QOB। अब देखिए QOB को एक रेखा समद्विभाजित करती है। कौन रेखा? OR। तथा QOA को एक रेखा OP समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में विभाजित करती है। तो पूछ रहा है कि इस कोण का मान कितना होगा। देखिए दिया है कोण POR का मान कितना होगा। तो एक ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन A कह रहा है 45 अंश, ऑप्शन B कह रहा है 120 अंश, ऑप्शन C कह रहा है 90 अंश और ऑप्शन D कह रहा है 70 अंश। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक रेखा पर अगर दो कोण बन रहे हो, रैखिक कोण बन रहे हो, तो यदि कोई उन दोनों कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा होगी तो हमेशा एक दूसरे को वह कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। अब समझिए कैसे। जैसे समझिए कि यही एक रेखा है और मान लीजिए ऐसे किया गया, इसका मान 120 अंश है और इसका मान 60 अंश है। अब इसको आधा करिए तो आधा करिएगा तो ये 60 होगा और इसको आधा करिए तो 30 होगा, अर्थात 90 अंश। सही है ना? तो अर्थात अगर हम बात करें, देखिए आधा कर दिया तो 30, इसको आधा कर दिया तो 60 और 30 90। तो हम सीधी सी बात कर सकते हैं कि एक रेखा पर जब दो कोण बन रहे हो, रैखिक में कोण बना रहे हो, तो उनको समद्विभाजित करने वाली रेखा हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब जो अगले बार हम लोग पढ़ेंगे वह त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।